यदि आप एजिंग पे हैं, आपका उम्र मोर देन 50 है और आप ये सोचते हैं कि आप मटन खा लें, आप चिकन खा लें, आप एग खा लें, आप अल्कोहल ले लें, स्मोकिंग कर लें और आपका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यदि आप अपनी गट को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको ये मानना होगा कि आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका पेट अब 50 साल पुराना हो गया है। शरीर एक मशीन है और टाइम के साथ मशीन जैसे जैसे पुरानी होती है तो हमें उसका फ्यूल और उसके साथ डील करने का तरीका बदलना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि जो खाना हम 25 साल की उम्र में खा रहे होते हैं, वही खाना हम 50 साल की उम्र में खाना चाहते हैं और हम अपने फूड को चेंज नहीं करते। हमारे फूड के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरी होने के कारण, बहुत ज़्यादा फैट होने के कारण, बहुत ज़्यादा डाइटरी शुगर होने के कारण हमारा पेट खराब होता है, सेंसिटिव होता है, ओबेसिटी आती है, फैटी लिवर होता है और डिप्रेशन और एंजाइटी आती है। लेकिन हम बुनियादी रूप से अपने फूड को ना तो हम समझना चाहते हैं, ना हम उसको बदलना चाहते हैं और हम इस प्रयास में कोई ना कोई भस्म, पुड़िया, किट, कुछ ना कुछ दवाई लेना शुरू कर देते हैं और हमें ये लगता है कि हम अपनी गट हेल्थ को मेडिसिन से फिक्स कर सकते हैं। गट हेल्थ के बारे में सबसे क्लियर चीज़ ये है कि जो आपको समझनी चाहिए कि आप जितना कम दवाई खाएंगे, जितना कम केमिकल आपका अपने पेट में डालेंगे, गट में डालेंगे, उतना ही आपका गट आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन यदि आप ये कर रहे हैं कि आप कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, हार्मोन्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और मटन चिकन खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप कैलोरी को खर्च नहीं कर रहे, तो आप समझ लीजिए कि आपका गट अब आपका साथ नहीं देगा। आपको ओबेसिटी होगी, आपको फैटी लिवर आएगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन आएगा, आपका बॉडी का जो फैट है वो कम नहीं होगा, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होगा और इससे फिर आपको दूसरी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, दिल दिमाग के दौरे का रिस्क बढ़ेगा, बीपी शुगर का रिस्क बढ़ेगा और आपके जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो वीक होंगे। तो यदि आपको इन सब से बचना है तो सबसे बुनियादी बात आपको ये समझनी होगी कि अब आपको अपने फूड को चेंज करना होगा। आफ्टर 50 आपको जो फूड अवॉइड करना चाहिए सबसे पहले वो समझिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, मटन, चिकन, एग, ये आफ्टर 50 आप इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। आपको यदि फैट चाहिए तो वो आप फूड से लीजिए, मतलब ड्राई फ्रूट से लीजिए। काजू मत खाइए, बादाम मत खाइए और आप एक तो अखरोट आप खा सकते हैं। दूसरे, शुगर के लिए आप खजूर खाइए, किशमिश खाइए। तीसरा है कि अब आपको फाइबर इंटेक बढ़ाना होगा। फाइबर इंटेक से मतलब है कि आप अपने फूड के अंदर सेब शामिल करिए, संतरा शामिल करिए, अमरूद शामिल करिए, नाशपाती शामिल करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 50% जो आपका फूड है वो वेजिटेबल्स के रूप में और वो फ्रूट्स के रूप में आपका होना चाहिए। 50% में आपका चपाती, आपके चावल, आपका दाल, आपकी हरी सब्जी होनी चाहिए। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से बचिए। मिक्स वेज, मिक्स फ्राई दाल और मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड आपको नुकसान देगा। जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ जब आप लेते हो तो आपकी गट डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन आता है, लूज मोशन आता है। जिस तरीके से दवाइयों को एक साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लिया जा सकता, उनको अलग अलग डोज में अलग अलग टाइम लिया जाता है, क्योंकि हर दवाई का अपना केमिकल कंपोजिशन, इंट्रैक्शन और साइड इफेक्ट अलग होते हैं। वैसे ही फूड के भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं बॉडी के अंदर। यदि गलत तरीके से फूड खाया जाए, गलत तरीके में यदि फूड लिया जाए तो वो आपको बीमार करेगा, वो आपको हेल्थ को डिटोरेट करेगा। यदि फूड राइट प्रोपोर्शन में लिया जाए, राइट डोज में लिया जाए, राइट टाइम पे लिया जाए, सही फ्रेश कुक करके लिया जाए, तो आपका फूड आपको मेडिसिन की तरह काम करेगा। इसको दूसरे शब्दों में ये समझिए कि यदि आप हरी सब्जी खाते हैं तो हरी सब्जी खा लें, आप दाल खाते हैं तो दाल खा लें, लेकिन हरी सब्जी दाल एक साथ ना खाएं। यदि आप चावल के साथ दाल खाते हैं तो एक समय पे आप चावल दाल खा लें, एक समय पे आप हरी सब्जी खा लें और चपाती खा लें, या फिर आप चपाती खा लें, दाल खा लें उसके साथ आप कर्ड ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, हरी चटनी ले सकते हैं। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड लेते हैं, जैसे सब्जी भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, मिक्स वेज भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, कॉफ़ी भी खाएंगे। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है ये बहुत डेंजरस है। ये डाइजेशन को इम्पेयर करता है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है, इससे इम्प्योरिटीज़ डेवलप होती हैं और इससे एक जो बॉडी का जो पीएच है वो तो बदलता ही है। और कई बार देखा जाता है कि आपको बिल्कुल पत्थर जैसा पेट बन जाता है। इसका मतलब है कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ।
क्योंकि आप जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड लेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन गट को होगा, उतना ही ज़्यादा लोड आप अपने गट को दे रहे हैं, उतना ज़्यादा लोड आप अपने लिवर को, इंटेस्टाइन को दे रहे हैं। जितना सिंपल फूड खाएंगे, जितना एक सिंगल फॉर्म में फूड लेंगे, उससे आपका जो एंजाइम्स हैं, आपका जो सलेवा है और जो आपके और न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के अंदर हैं, वो अच्छे से मिक्स होंगे और आपका जो फूड है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और अच्छे से फिर आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा और एक्सक्रीशन होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड के साथ बड़ी समस्या ये है कि वो डाइजेशन में बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है एंड दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ द गट प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। आप एक समय पे एक तरह का खाना, एक तरह की नेचर का खाना खाने की कोशिश करिए। आप 3 बार खा लीजिए यदि आपको 3 तरह का खाना खाना है। यदि आपको डेली हरी सब्जी और दाल दोनों खानी है तो आप एक समय पे हरी सब्जी खा लीजिए, एक समय पे दाल खा लीजिए। यदि आपको राइस भी खाना है, चपाती भी खानी है, तो एक समय आप राइस खा लीजिए, एक समय आप चपाती खा लीजिए। और यदि आपको कर्ड लेना है तो आप मॉर्निंग से मतलब आफ्टरनून 2 बजे से पहले, सुबह में मॉर्निंग में कर्ड लीजिए, इवनिंग में कर्ड अवॉइड करिए। यदि आपको मिल्क लेना है तो आप 5 o'clock मिल्क ले लीजिए, लेकिन मिल्क के साथ दूसरा कोई और फूड मत लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड अवॉइड करिए आफ्टर 50। एक्सरसाइज करिए, लिक्विड इंटेक बढ़ाइए, फाइबर इंटेक बढ़ाइए, वेजिटेबल फ्रूट्स बढ़ाइए और इजीली डाइजेस्टेबल फूड बढ़ाइए और डाइटरी फैट और डाइटरी शुगर को अवॉइड करिए। तो आफ्टर 50 आप अपनी गट हेल्थ को रिस्टोर रख सकते हैं, रेगुलेट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।